एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को हम समझाएं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए, मान के चला जाए कि कोई हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और सैंपल स्पेस कुछ बच्चों ये आ जाता है। क्या आ जाता है? सैंपल स्पेस। मान लीजिए सैंपल स्पेस को हम ऐसा दिखाते हैं एस से, दिस इज योर सैंपल स्पेस एस, ठीक। अब एक इवेंट बना देते हैं हम, मान लीजिए कि ये अपना एक कोई इवेंट ए हो गया और ये कोई एक इवेंट हो गया है बी, ठीक है। ये अभी एकदम ध्यान समझना है कि एस कोई सैंपल स्पेस है, ए कोई इवेंट है, दिस इज एन योर बी इवेंट। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि भाई आप एक बात बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको पता है कि अगर ए इवेंट है बी इवेंट है तो दोनों का यूनियन भी एक इवेंट बनेगा। यूनियन का मतलब क्या जी? ये देखिए ना, यहाँ पे ये जो ये बन रहा है ये पूरा यही तो हो गया यूनियन, यही ना पूरा यूनियन हो गया अपना। तो प्रोबेबिलिटी ये ए है इवेंट, ये बी है, और पूरा यूनियन मतलब दोनों को मिला करके। आप एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा जी? तो भाई ए का पूरा प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप नोटिस कीजिए जब हम ए को लिख रहे थे तो भी ये वाला हिस्सा काउंट हुआ था और बी को लिखे तो भी ये हिस्सा काउंट हुआ, तो ये वाला हिस्सा कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार ना। तो इसलिए इस इंटरसेक्शन वाला जो हिस्सा को 2 बार काउंट हुआ है उसको हम घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसी को बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। समझा बात आपने? देखिए, ए यूनियन बी मतलब पूरे का प्रोबेबिलिटी। तो पूरे का प्रोबेबिलिटी कैसे? ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी, और ये तो 2 बार काउंट हो जा रहा था इंटरसेक्शन वाला, इसलिए उसको घटाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ या बोलते हैं इसको एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसलिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, जहां पे ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो आपको पता है ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होता, मतलब इसका खत्म, तो फिर यही बचता है। देखेंगे चीजों को, तो इसी को बहुत प्रेम से लिखा गया है स्टेटमेंट के रूप में। क्या? एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को लिखा गया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस है उसके अंदर 2 इवेंट है ए और बी, तब बोला गया है then the probability of occurrence of at least one of them at least one 2 बार लिख दिया है हम यहाँ पे, at least one of the event A and B is given by probability of A union B बराबर P of A plus P of B minus P of A intersection B। मतलब ये होता है, जो A union B होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि at least one of them occurs। उसका मतलब हो गया कि कम से कम एक भी हो गया तो यूनियन तो हो ही जाएगा। तो A और B अगर कोई 2 इवेंट्स है सैंपल स्पेसेस के अंदर, तब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ये होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ध्यान रही, एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है आपसे। भाई अब एक बात यहाँ पे हम बताएं आपको, इस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम एक परफेक्ट वे जो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में फॉलो किया गया उस तरीके को हम ले रहे हैं, ठीक है जी। हमने सबसे पहला कुछ यहाँ पे अजम्पशन करेंगे, हम मान के चलेंगे, चलिए जी पूरा सैंपल स्पेस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है n, स्मॉल n। प्रूफ में देखिए, लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू n। हमने मान लिया कि इस पूरे सैंपल स्पेस में क्या एलिमेंट है? स्मॉल n एलिमेंट्स है, ठीक। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, चलिए उसके बाद हम मानेंगे कि चलिए इस पूरे A के फेवर में स्मॉल m1 एलिमेंट है, पूरे ए के फेवर में। ध्यान दीजिएगा, ए के फेवर में फेवरेबल एलिमेंट मैंने शुरुआत में आपको समझा रखा था। फेवरेबल एलिमेंट क्या होता है? फेवरेबल एलिमेंट का मतलब होता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट, वही ए के अंदर के एलिमेंट ए के फेवर में होते हैं। तो पूरा ए, ध्यान दीजिएगा पूरा ए मतलब ये वाला हिस्सा भी, इधर वाला हिस्सा भी, पूरा ए के फेवर में है m1 एलिमेंट्स, पूरा बी का पूरा बी, ध्यान दीजिएगा पूरा बी मतलब यहां से पूरा बी के फेवर में है स्मॉल m2 एलिमेंट्स, फेवर में है मतलब कि पूरे बी के अंदर वो m2 एलिमेंट्स है, और इस इंटरसेक्शन के फेवर में है स्मॉल m एलिमेंट्स। चाहिए 4 चीज समझ में आया? टोटल सैंपल स्पेस के अंदर n एलिमेंट्स, पूरे a में m1 एलिमेंट्स, पूरे b में m2 एलिमेंट्स, और इस इंटरसेक्शन में सिर्फ स्मॉल m एलिमेंट्स। बेनिफिट क्या होगा बच्चों? अभी देखिए, इसको ही बड़े प्रेम से हमने लिखा है। क्या लिखा है? लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू इवेंट A इक्वल टू m1, A के फेवर में स्मॉल m1 एलिमेंट्स, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू इवेंट B इक्वल टू m2, कि B के फेवरेबल में m2 एलिमेंट्स है। अच्छा, और इंटरसेक्शन के फेवर में, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू A इंटरसेक्शन B इक्वल टू m, कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसके फेवर में कौन है? स्मॉल m एलिमेंट्स। अब भाई आते हैं आगे। अब आपसे कहा गया क्या
यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने बोला स्मॉल m1 जो है ये तो पूरा ए के फेवर में है ना, पूरा ए के फेवर में। अगर हम बोले कि अच्छा यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर एक एलिमेंट हो जाता है तो क्या बोलेंगे भाई ए हो गया। और सिर्फ ए ही नहीं हुआ है, ए के साथ साथ बी भी तो हो गया, क्योंकि यहाँ होने का मतलब ए तो हुआ ही, बी भी हो गया। अरे बस समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर यहाँ से कोई एक एलिमेंट हो जाता है तो क्या बोलेंगे ए तो हुआ ही, साथ में बी भी हो गया, क्योंकि उधर हो गया था वो। समझ पा रहे मेरी बात? तो अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ ए के फेवर में, ए के फेवर में तो ये तो पूरा m1 एलिमेंट है ही, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए के फेवर में m1 एलिमेंट तो है ही, m1 एलिमेंट्री इवेंट तो है ही उसके फेवर में, लेकिन बोले सिर्फ ए के फेवर में जी, ए के फेवर में नहीं, ए के फेवर में तो पूरा आ जाएगा, लेकिन सिर्फ ए का फेवर में। देखिए अगर इधर से होता है तो सिर्फ ए थोड़े होगा, वो बी भी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इतना जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वो है सिर्फ ए का फेवर में। इधर वाला कहेंगे तो बी भी हो जाएगा, ए तो होगा बी भी हो जाएगा, बट सिर्फ ए कब होगा, तो टोटल m1 एलिमेंट था पूरा में, m1 एलिमेंट, उसमें से अगर इस स्मॉल m को हम घटा दे तो जो एलिमेंट्री इवेंट बनेगा वो बनेगा सिर्फ ए के फेवर में। अरे बात समझ में कि सिर्फ ए का फेवर में कौन, m1 माइनस m। उसी तरीके से सिर्फ बी के फेवर में कौन, तो ये टोटल यहां से ये चीज, ये वाला हिस्सा टोटल m2 था, उसमें से m घटा दिए तो बी के फेवर में। तो देखिए क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए ओनली, सिर्फ ए के फेवर में कौन है, m1 माइनस m सिर्फ। एंड क्या बोला गया है, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्री या नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू बी ओनली, m2 माइनस m। अब बोलेंगे सर कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पता कर पाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है जी, तो ई के फेवरेबल में कितना केसेस है, कितना इवेंट है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटिनेस। यही ना हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू ए के फेवर में कितना डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो पहले बच्चों हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें अगर ये निकालना है तो पहले हमें ये ना करना पड़ेगा कि इसके यूनियन के फेवर में कौन कौन है। अब आइए हमें पता चल चुका है, अगर हम आपसे पूछे कि इतना का फेवर में कै गो है, तो अभी इतना मतलब सिर्फ ए, मतलब इसका मतलब है कि m1 माइनस m इतना इसके फेवर में। इसके फेवर में कौन है, इसके फेवर में m है, इसके फेवर में कौन है, m2 माइनस m है। तो भाई इसी ना टोटल को मिला करके हम बताते हैं कि ये हो गया अपना यूनियन। तो अगर हम कहें कि भाई यूनियन के फेवर में कितना है, क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मुझे उसके फेवर वाला एलिमेंट चाहिए होगा। तो अब हम आते हैं आगे और हम लिख रहे हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी के फेवरेबल में कितना एलिमेंट होगा। तो भाई इधर वाला यूनियन के फेवर में है, बीच वाला यूनियन के फेवर में, उधर वाला भी, तो मतलब m1 माइनस m प्लस बीच वाला m प्लस m2 माइनस m उधर वाला। तो फाइनली एगो माइनस m प्लस m गया, बचा कितना m1 प्लस m m1 प्लस m2 माइनस m। ये हो गया ए यूनियन बी के फेवरेबल एलिमेंट्स। आपको पता है कि किसी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, ए का प्रोबेबिलिटी निकालना तो ए के फेवर वाला, नीचे में टोटल सैंपल स्पेस। तो यूनियन के जब फेवर में मिल गया मुझे, तो यूनियन वाला प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब फेवरेबल में कौन कौन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मतलब इसके फेवर में कौन कौन था, अभी तुरंत हमने निकाला m1 प्लस m2 माइनस m, m1 प्लस m2 माइनस m डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस n। क्या बच्चों क्लियर है? अभी तुरंत ये n किस पे, इस पे भी तीनों बढ़ जाएगा। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 बाई n, m2 बाई n प्लस में तीनों चल गया माइनस m बाई n। अब एक बात बताइए, ये m1 क्या था, ए के फेवर में, सिर्फ ए नहीं पूरा ए के फेवर में, तो ये प्रोबेबिलिटी, और टोटल नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहां से बना, ए का फेवर में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यही ना कहता है कि जिस इवेंट के फेवर में ऊपर वाला है और नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये m2 बी का फेवर में था और नीचे सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पी ऑफ बी बन जाएगा। माइनस ये किसका फेवर में था, तो इंटरसेक्शन का फेवर में था और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ये बन गया। तो फाइनली कह सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रूफ करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये प्रूफ हो गया जी, क्या दिक्कत है।
तो यही आपका एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आया होगा। और भी बहुत तरीके से प्रूफ किए जाते हैं, बट सबसे परफेक्ट वे ये है। अब बाकी इसमें एक नोट निकल के आता है सामने। क्या नोट आता है सामने? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, मतलब आपस में कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं रहेगा। तो अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, और ए इंटरसेक्शन भी 5, और 5 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0, मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। और ये 0 होगा स्टूडेंट, ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, ये 0 मतलब खत्म, तो बचेगा सिर्फ ये। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ये भी ध्यान रखना कि कहीं पे फॉर्मूला ये भी हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब, और नहीं होगा तो फिर माइनस करना होगा इंटरसेक्शन। अब ये दूसरा नोट क्या कहता है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इफ एंड ओनली लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वन आ गया ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसका कंप्लीमेंट आपस में, पता है कि इवेंट ए और उसका कंप्लीमेंट आपस में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ए इधर है और बाहर में ए डैश है, तो जब कुछ भी कॉमन है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश। तो ये था अपना एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और बाकी इस थ्योरम्स का नोट्स या जो भी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारा धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कंप्लीट कोर्सेज को पढ़ सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फी में। और वहाँ पे नोट्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।